अब्राहम इब्न दाऊद यहूदी सोच के शुरुआती दार्शनिक माने जाते हैं। उन्होंने अपनी किताब में पहली बार कोशिश की कि अरस्तू की सोच को यहूदी विचारों के साथ मिलाकर समझाया जाए। लेकिन कुछ समय बाद मूसा मैमोनाइट्स ने अपनी प्रसिद्ध किताब लिखी, जिसमें कई बातें इब्न दाऊद की किताब से मिलती जुलती थीं। इसी वजह से इब्न दाऊद की किताब जल्दी ही पीछे रह गई, लेकिन उनकी सोच का असर बाद के यहूदी विचारकों पर साफ दिखता है। अपनी किताब की शुरुआत में इब्न दाऊद बताते हैं कि उन्होंने यह किताब इंसान की आज़ादी यानी फ्री विल के सवाल को समझाने के लिए लिखी थी। उनके हिसाब से धर्म और दार्शनिक सोच में सही संतुलन बनाना जरूरी है। वो मानते थे कि सही सोच वही है जिसमें धर्म और बुद्धि दोनों का मेल हो। इब्न दाऊद कहते हैं कि कई बार लोग सिर्फ धर्म या सिर्फ दार्शनिक सोच में उलझ जाते हैं, जिससे कई सवालों का हल नहीं निकलता। उनका मानना था कि इंसान को अपनी समझ का इस्तेमाल करना चाहिए और धर्म के कठिन सवालों का जवाब दार्शनिक सोच से भी ढूंढना चाहिए। इब्न दाऊद का मानना था कि असली समझ धर्म और बुद्धि दोनों में है और दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। उनके हिसाब से इंसान को अपनी अक्ल का इस्तेमाल करना जरूरी है। अपनी पूरी किताब में उन्होंने ये दिखाने की कोशिश की कि सही सोच और धर्म आपस में टकराते नहीं हैं, बल्कि एक दूसरे को पूरा करते हैं। इब्न दाऊद का जन्म कब हुआ, इसके बारे में पक्की जानकारी नहीं है, लेकिन माना जाता है कि वे स्पेन के एक बड़े मुस्लिम शहर में पैदा हुए थे। उनकी पढ़ाई लिखाई उनके मामा के पास हुई थी, जो खुद भी पढ़े लिखे और समाज में जाने माने थे। इब्न दाऊद की पढ़ाई में यूनानी ज्ञान और यहूदी परंपरा दोनों शामिल थीं। उस वक्त यूनानी ज्ञान का मतलब होता था विज्ञान और दर्शन की पढ़ाई, जो मुस्लिम विद्वानों के जरिए सिखाई जाती थी। इब्न दाऊद ने मुस्लिम, यहूदी और ईसाई सबकी किताबें पढ़ी थीं। बाद में इब्न दाऊद टोलेडो शहर चले गए, शायद वहां मुस्लिम हमले की वजह से जाना पड़ा। टोलेडो में ही उन्होंने यहूदी धर्म की हिफाजत के लिए अपनी 2 सबसे बड़ी किताबें लिखीं। ऐसा कहा जाता है कि उनकी मौत भी टोलेडो में एक शहीद के तौर पर हुई थी। कुछ लोगों का मानना है कि इब्न दाऊद ही वे शख्स थे जिन्होंने अरबी से लैटिन में अनुवाद किए, लेकिन इसका पक्का सबूत नहीं है। हालांकि हाल की खोजों से ये बात और मजबूत हुई है कि इब्न दाऊद ने अरबी किताबों के अनुवाद में बड़ी भूमिका निभाई थी। उनका काम यहूदी, इस्लामी और ईसाई सोच को जोड़ने वाला था और उनकी सोच का असर आगे की पीढ़ियों में भी दिखा। इब्न दाऊद की 2 बड़ी किताबें मानी जाती हैं, सेफर हाकबाला और हायमुना हारामा। दोनों किताबें करीब एक ही समय में लिखी गई थीं। इनका मकसद यहूदी धर्म की रक्षा करना था, एक में इतिहास के जरिए और दूसरी में दार्शनिक तरीके से। सेफर हायमुना हारामा का मकसद था कि नबियों की बातों की सच्चाई को दार्शनिक सोच से साबित किया जाए। वहीं सेफर हाकबाला और ऐसी बाकी किताबों का मकसद था कि यह बताया जाए कि यहूदी परंपरा लगातार चलती आ रही है और उसकी बातें भरोसेमंद हैं। सेफर हाकबाला इब्न दाऊद की एक बहुत मशहूर किताब है। इसमें उन्होंने यहूदी और बाकी इतिहास को बताया है और कोशिश की है कि यहूदी परंपरा की निरंतरता दिखाई जाए। इस किताब के जरिए इब्न दाऊद ने यह संदेश भी दिया है कि आने वाले समय में मसीहा का आगमन नजदीक है। इसी किताब के साथ 2 और छोटे छोटे इतिहास जुड़े हुए हैं, एक इस्राएल के राजाओं के बारे में और दूसरा रोम के इतिहास के बारे में। उनकी दार्शनिक किताब का असली रूप अरबी भाषा में था और इसका नाम अल अकीदा अल राफिया था, लेकिन अब वह अरबी भाषा में नहीं मिलती। 14वीं सदी के आखिर में इस किताब का हिब्रू में 2 बार अनुवाद हुआ, एक बार हायमुना हारामा नाम से और दूसरी बार हायमुना निस्सा नाम से। पहली वाली ज्यादा मानी जाती है और उसके कई हाथ से लिखे गए नकलों हैं। इब्न दाऊद ने खगोल शास्त्र पर भी एक किताब लिखी थी, लेकिन उसका कोई हिस्सा नहीं मिलता। उन्होंने करेती यहूदियों के खिलाफ भी एक किताब लिखी थी, जिसका नाम सिर्फ उन्होंने खुद जिक्र किया है। एक और अज्ञात किताब का छोटा हिस्सा मिला है, जिसमें भौतिकी के बारे में लिखा है। अपनी किताब की भूमिका में इब्न दाऊद ने 2 पहले यहूदी दार्शनिकों का जिक्र किया, सादिया और सलोमन इब्न गाबिरोट। लेकिन इब्न दाऊद मानते थे कि इनकी सोच
उनके मकसद के लिए काफी नहीं है, क्योंकि उनका मकसद था धर्म के सिद्धांतों को दार्शनिक नजर से देखना। सादिया की किताबें तर्क से भरी थीं, लेकिन उनमें मुस्लिम सोच का असर था जो अब पुरानी मानी जाती थी। गाबिरोल की सोच ग्रीक दर्शन से जुड़ी थी, पर उसमें यहूदी धर्म का जिक्र नहीं मिलता। इब्न दाऊद की किताब की खासियत यह थी कि इसमें पहली बार मुस्लिम दार्शनिकों की अरस्तु प्रधान सोच को यहूदी धर्म में लाने की कोशिश हुई। उनकी भाषा और सोच का तरीका इन्हीं मुस्लिम विद्वानों से आया था। कई विद्वानों का मानना है कि इब्न दाऊद की सोच एकदम साफ और विश्लेषणात्मक थी, पर उनकी किताबें पढ़ने में भारी भी लगती थी। फिर भी इब्न दाऊद ने तर्क की कड़ी बातें आसान उदाहरणों और कविताओं से समझाने की भी कोशिश की। उनकी किताब की बनावट 3 हिस्सों में बंटी हुई है। भूमिका में वे बताते हैं कि फ्री विल यानी इंसानी आज़ादी के सवाल का जवाब तभी मिल सकता है जब पहले दर्शन और भौतिकी के कुछ मुद्दों को समझ लिया जाए। पहले हिस्से में दुनिया और आत्मा से जुड़ी मूल बातें हैं। दूसरे हिस्से में धर्म के सिद्धांत, ईश्वर, भविष्यवाणी और फ्री विल पर चर्चा है। तीसरे और आखिरी हिस्से में नैतिकता यानी अच्छे बुरे की बातें की गई हैं। इस तरह इब्न दाऊद की किताब उस समय के पूरे दार्शनिक माहौल को समझने का एक छोटा सा दर्शन विश्वकोश है। इब्न दाऊद ने अपनी किताब में हमेशा यही कोशिश की कि धर्म और तर्क में मेल बैठाया जाए। इसलिए उनकी किताब में बाइबिल की बातें और दार्शनिक सोच साथ साथ चलती हैं। हर दार्शनिक विषय के बाद वे बाइबिल की कोई ऐसी बात रखते हैं जिससे यह साबित हो कि असली दर्शन धर्म से टकराता नहीं है। भविष्यवाणी वाले हिस्से के बाद बाइबिल की बातें सीधे ही दार्शनिक चर्चा में जुड़ जाती हैं। इब्न दाऊद की असली सोच अरस्तु के दर्शन पर टिकी है, जिसे मुस्लिम विद्वानों ने आगे बढ़ाया था। उन्होंने अल-फाराबी और खासकर इब्न सीना की किताबों से बहुत कुछ लिया। उनकी किताब में कई जगह इब्न सीना की सोच दिखती है, जैसे आत्मा, ईश्वर, ब्रह्मांड और बुराई की शुरुआत की बातें। अल गजाली की किताबों का भी असर उनके तर्क में दिखता है। इसके अलावा इब्न दाऊद ने कुछ यहूदी विद्वानों की सोच को भी अपनाया था, जैसे सादिया, बहया इब्न पाकुदा और अब्राहम इब्न एजरा। हालांकि हर किसी का नाम उन्होंने नहीं लिया। उनकी किताब की शुरुआत सत्ता और आकस्मिकता जैसी बातों से होती है, यानी हर चीज या तो सत्ता है या आकस्मिक है। इब्न दाऊद मानते थे कि कोई चीज एक साथ सत्ता और आकस्मिक दोनों नहीं हो सकती। उन्होंने बताया कि जो चीजें किसी वजह से बनती हैं, वो भी सत्ता ही हैं, सिर्फ उनका स्तर अलग होता है। यही सोच उनकी किताब की पूरी चर्चा की नींव है। इसी वजह से वे आत्मा को भी सत्ता मानते हैं, न कि सिर्फ एक गुण। सत्ता और आकस्मिकता में फर्क करने के बाद वे बताते हैं कि यह फर्क हमें समझाता है कि आत्मा और बाकी चीजें क्यों जरूरी हैं। इस चर्चा के बाद इब्न दाऊद ने अरस्तु की कैटेगरी के बारे में बताया, हालांकि आगे किताब में इस पर ज्यादा बात नहीं है। उन्होंने यह भी समझाया कि चीजों का असली रूप और उनका बाहरी रूप कैसे सत्ता है। यहीं से वे संभावना और सिद्धता की बात लाते हैं। आगे वे गति और अनंतता जैसी अरस्तु की बड़ी बातें भी सरल भाषा में समझाते हैं। इब्न दाऊद की खासियत यह है कि उन्होंने पहले के यहूदी दार्शनिकों की तुलना में इन विषयों को और ज्यादा साफ, पूरी तरह और अरस्तु के तरीके से बताया। उनकी किताब में यह भी सिद्ध किया गया है कि हर गति के लिए कोई न कोई कारण जरूर चाहिए और अनंत श्रृंखला सच में संभव नहीं। यही बात उन्होंने आत्मा के बारे में भी कही है। इस तरह इब्न दाऊद ने तर्क, दर्शन और धर्म की गहराई को बहुत आसान और साफ तरीके से सबके सामने रखा। इब्न दाऊद के लिए आत्मा एक बहुत जरूरी विषय है, जिस पर उन्होंने अपनी किताब में काफी विस्तार से बात की है। उन्होंने आत्मा के स्वभाव, उसकी ताकतों, शरीर से उसके रिश्ते और मरने के बाद आत्मा की स्थिति पर खुलकर चर्चा की। उनका मानना है कि हर प्राकृतिक चीज में जो अलग अलग काम होते हैं, वो केवल तभी समझ में आते हैं जब हम मान लें कि शरीर के साथ साथ कोई न कोई अदृश्य ताकत भी है, जिसे आत्मा कहा जाता है। अरस्तु की तरह
इब्न दाऊद भी आत्मा को उस शरीर की पूरी क्षमता मानते हैं जिसमें जीवन की संभावना है। वो कहते हैं कि आत्मा कोई मिश्रण या केवल गुण नहीं है, बल्कि वो खुद एक असली सत्ता है। पहले के कुछ यहूदी दार्शनिकों से अलग इब्न दाऊद आत्मा की एकता को बहुत जरूरी मानते हैं। इब्न दाऊद के मुताबिक आत्मा के 3 स्तर होते हैं: वनस्पति आत्मा, पशु आत्मा और बुद्धि आत्मा। इनमें से सबसे ऊंचे स्थान पर इंसान की सोचने समझने की ताकत है, जो इंसान को ज्ञान के रास्ते ईश्वर और फरिश्तों तक पहुंचा सकती है। इसी वजह से आत्मा को सच्चे ज्ञान और सही कर्मों से शुद्ध किया जा सकता है, जिससे आत्मा को अमरता मिलती है। यानी इंसान की आत्मा अमर है अगर वो असली सच को समझकर और सही काम करके खुद को शुद्ध कर ले। इब्न दाऊद की मनोविज्ञान पर चर्चा खास इसलिए भी है क्योंकि वो इब्न सीना की सोच को अपनी भाषा में और ज्यादा विस्तार से रखते हैं, ताकि हर कोई उसे आसानी से समझ सके। उनके लिए ये सबसे जरूरी है कि इंसान के अंदर जो सच्चा और हमेशा रहने वाला सच है, वही उसे हमेशा के लिए अमर बना सकता है। ईश्वर की बात करें तो इब्न दाऊद अपने पहले के विद्वानों से काफी अलग सोच रखते हैं। वो ईश्वर का अस्तित्व इस तर्क से साबित करते हैं कि कोई भी गति बिना एक असली कारण के नहीं हो सकती, और न ही कारणों की एक अंतहीन श्रृंखला हो सकती है। इसलिए कोई न कोई पहली और जरूरी सत्ता है जो खुद से है और जिसे किसी और चीज की जरूरत नहीं। इब्न दाऊद इस पहली सत्ता को ही ईश्वर मानते हैं, लेकिन वे इसे निर्माता नहीं कहते, बल्कि पहला अचल संचालक या जरूरी सत्ता या पहला कारण जैसे नामों से बताते हैं। उनके लिए असली मकसद पाठक को एक दार्शनिक तरीके से ईश्वर को समझाना है, न कि केवल धार्मिक परंपरा के आधार पर। कुल मिलाकर इब्न दाऊद आत्मा और ईश्वर दोनों को तर्क और ज्ञान के आधार पर समझाने की कोशिश करते हैं, ताकि हर कोई इन बातों को दिमाग से भी महसूस कर सके, न कि सिर्फ परंपरा के भरोसे। इब्न दाऊद के हिसाब से ईश्वर एकदम अकेला और बिल्कुल सीधा है, उसमें कोई फर्क या अलग अलग हिस्से नहीं है। इसका मतलब है कि ईश्वर की असली पहचान में कोई और गुण या विशेषता जोड़ना सही नहीं है, क्योंकि इससे ईश्वर की एकता में फर्क आ जाएगा। इसलिए जब भी लोग ईश्वर के लिए कोई गुण जैसे एक, सच्चा, शक्तिशाली बोलते हैं, तो वो असल में उसकी तुलना से जुड़ी बातें हैं, न कि असली पहचान का हिस्सा। इब्न दाऊद के मुताबिक ईश्वर के लिए जो सबसे सही बातें कही जा सकती हैं, वो ये हैं कि वह किसी भी दूसरे से बिल्कुल अलग है, यानी उसकी कोई बराबरी नहीं। जब हम कहते हैं कि ईश्वर एक है, तो इसका मतलब होता है कि उसकी तरह कोई दूसरा नहीं है, उसका एक होना भी सबसे अलग है। इब्न दाऊद बताते हैं कि जैसे एक इंसान को रिश्तों से पहचाना जा सकता है, जैसे कोई किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का दोस्त है, वैसे ही ईश्वर के बारे में भी अलग अलग रिश्तों के तौर पर बातें कही जा सकती हैं। इन सब रिश्तों से ईश्वर की पहचान में कोई बदलाव नहीं आता, बल्कि ये बस उसकी और सब चीजों के साथ रिश्ते दिखाते हैं। इसलिए ईश्वर के बारे में कई बातें कही जा सकती हैं, लेकिन वो सब उसके असली स्वरूप को नहीं बदलती। अब अगर बात करें दुनिया की रचना की, तो इब्न दाऊद एक और विचार रखते हैं कि ईश्वर के बाद कुछ और ताकतें या मध्यस्थ भी हैं, जिनके जरिए ये सारा संसार चलता है। ये ताकतें सीधे सीधे ईश्वर से जुड़ी हैं और फिर इनके जरिए नीचे की दुनिया बनती है। वो समझाते हैं कि जैसे इंसान का दिमाग धीरे धीरे ज्ञान की तरफ बढ़ता है, वैसे ही इन ताकतों के जरिए ऊपर से नीचे तक असर पहुंचता है। इब्न दाऊद ये भी मानते हैं कि ये विचार पहले मुस्लिम दार्शनिकों ने रखे थे और उन्होंने भी उन्हीं से सीखा। हालांकि इब्न दाऊद को इस पूरी उत्सर्जन की प्रक्रिया यानी कि एक से दूसरा बनने की थ्योरी पर पूरा भरोसा नहीं है। वो कहते हैं कि ये विचार असल में समझने के लिए बनाए गए हैं, लेकिन इसमें और भी कई उलझने हैं। इब्न दाऊद मानते हैं कि ऊपर वाली इन ताकतों की एक श्रृंखला है, जिनका असर नीचे की दुनिया पर पड़ता है, लेकिन ये सब कैसे ईश्वर से जुड़ती हैं, ये इंसान की समझ से बाहर है। इंसान का दिमाग सब कुछ नहीं समझ सकता। कुल मिलाकर इब्न दाऊद ईश्वर की एकता और अनोखेपन को बहुत जरूरी मानते हैं। वे ये भी मानते हैं कि बड़ी बातें जैसे 10 आज्ञाएं सीधे ईश्वर से आती हैं,
लेकिन बाकी चीजें कैसे आती हैं, इस पर वे पूरी तरह साफ नहीं हैं। उनका कहना है कि ईश्वर और उसकी रचना को इंसानी समझ से पूरी तरह नहीं समझा जा सकता। इब्न दाऊद के हिसाब से जो शक्तियां ऊपर की दुनिया में काम करती हैं, उन्हें ही वो फरिश्ते या दूत मानते हैं, जिनका काम ईश्वर और इंसान के बीच का माध्यम बनना है। इन दूतों की वजह से ईश्वर को हर छोटी बात में खुद दखल देने की जरूरत नहीं पड़ती, जिससे ईश्वर की एकता बनी रहती है। बाइबल में जहां भी लगता है कि ईश्वर की मर्जी बदलती है, वहां इब्न दाऊद बताते हैं कि असल में वहां ईश्वर की बजाय इन्हीं दूतों का जिक्र है। ऐसे तर्क देकर इब्न दाऊद ये भी दिखाना चाहते थे कि ईश्वर के बारे में इंसान जैसी बातें सोचना सही नहीं है। भविष्यवाणी का मसला भी इब्न दाऊद के लिए बहुत अहम है, क्योंकि पैगंबर ही वो कड़ी है जो ऊपर की दुनिया और इंसान के बीच जुड़ाव बनाता है। इब्न दाऊद मानते हैं कि भविष्यवाणी एक तरह की कुदरती प्रक्रिया है, जिसमें आदमी का दिमाग और आत्मा ऊपर से आई समझ को पकड़ पाता है। ये तभी मुमकिन होता है जब इंसान की आत्मा साफ हो, सही पढ़ाई और अच्छी संगत से वो खुद को तैयार करे। ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान अगर सब शर्तें पूरी कर ले तो वो भी नबी बन सकता है। लेकिन इब्न दाऊद कहते हैं कि असली भविष्यवाणी कुछ खास समय, जगह और कौम तक सीमित रहती है। इससे वो यहूदी भविष्यवाणी की खासियत बचाते हैं, लेकिन साथ ही उनकी बात आम समझ की तरह भी पेश आती है। मूसा की दी गई व्यवस्था की अहमियत को इब्न दाऊद हमेशा सच मानते हैं। वो मुसलमानों और ईसाइयों के दावे को गलत बताते हैं, क्योंकि उनके हिसाब से मूसा का दिया हुआ कानून कभी खत्म नहीं होता। अब बात करते हैं इंसानी आज़ादी और बुराई की। इब्न दाऊद कहते हैं कि इंसान को अपनी मर्जी से सही गलत चुनने की आज़ादी मिली। जो बुराई दुनिया में है वो ईश्वर की वजह से नहीं, बल्कि चीज़ों की अपनी कमजोरी या कमी की वजह से है। जैसे अंधेरा रोशनी के ना होने से होता है, इंसान में बुराई या मुश्किलें उसकी जानकारी की कमी से आती हैं। लेकिन अगर इंसान सच्चा ज्ञान हासिल करे तो वो अपने अंदर की कमजोरियों को पार कर सकता है और सही गलत में फर्क समझ सकता है। कुल मिलाकर इब्न दाऊद का मानना है कि इंसान को सोच समझ के साथ जीना चाहिए, ज्ञान हासिल करना चाहिए और नैतिकता की राह पर चलना चाहिए। इब्न दाऊद के मुताबिक बुराई से लड़ने का एक और तरीका तौराह में बताया गया है। इंसान के पास अच्छा या बुरा चुनने की आज़ादी है, वो मजबूरी नहीं है और न ही नामुमकिन है बल्कि मुमकिन है। इब्न दाऊद कहते हैं कि ईश्वर ने कुछ चीज़ों को मुमकिन बनाया है, यानी इंसान के पास दो रास्तों में से कोई भी चुनने की ताकत दी है। इसका एक मतलब है कि कई बार कुछ बातें हमें सिर्फ इसलिए मुमकिन लगती हैं क्योंकि हमें असलियत का पता नहीं होता। जैसे कोई दूर देश में राजा की मौत हुई या नहीं, ये न जानना। असली मुमकिन वो है जिसे ईश्वर ने वाकई खुला छोड़ा हो, जहां इंसान दोनों में से कुछ भी चुन सकता है। इब्न दाऊद का कहना है कि कुछ फैसले जरूरी होते हैं, कुछ कुदरती वजहों से कुछ मौके पर छोड़ दिए जाते हैं, लेकिन सबसे अहम है वो फैसले जो इंसान अपनी मर्जी से करता है। इन्हीं फैसलों की वजह से इंसान को सही या गलत चुनने की पूरी आज़ादी मिलती है। इब्न दाऊद के मुताबिक ईश्वर इंसानी फैसलों का पहले से पता नहीं रखता, यानी इंसान का चुनाव उसके खुद के हाथ में है। ये सोच यहूदी सोच में अलग मानी जाती है, क्योंकि आम तौर पर माना जाता है कि ईश्वर सब जानता है। लेकिन इब्न दाऊद का कहना है कि इसमें ईश्वर की नासमझी नहीं है। इंसान जब कोई अच्छा या बुरा फैसला कर लेता है तो उसके बाद फरिश्ते उसकी मदद करते हैं। फरिश्तों की मदद इंसान की मेहनत के हिसाब से ही मिलती है। बाइबल की वो आयतें जिनमें लगता है कि इंसान की हरकतें ईश्वर की वजह से हो रही हैं, असल में उनका मतलब है कि फरिश्तों ने इंसान के चुने हुए रास्ते को और मजबूत किया, जैसे फराव का दिल कठोर होना। इब्न दाऊद के जवाबों में कुछ कमियां भी हैं, जैसे बुराई को सिर्फ कमी मानना या ये कहना कि इंसान का दिल और दिमाग दोनों चुन सकते हैं, लेकिन ये नहीं समझाना कि दोनों का रिश्ता क्या है। साथ ही वो पश्चाताप या अपनी गलती सुधारने के बारे में कुछ खास नहीं बताते। इसके बावजूद इब्न दाऊद ने बाइबल की विरोधाभासी बातों को समझाकर ये दिखाया कि दीन और सोच में मेल हो सकता है।
उनके लिए जब तक इंसान को चुनाव की आज़ादी नहीं है तब तक सच्चा दीन मुमकिन नहीं। आज़ादी की ये बात उनके पूरे दर्शन और अमल की बुनियाद है। इब्न दाऊद का मानना है कि असली खुदा एक है और सब कुछ उसके जरिए ही होता है, पर बीच में उसके दूत काम करते हैं। खुदा से तो सिर्फ अच्छा निकलता है, बुराई तो इंसान की अपनी गलतियों या चीजों की कमजोरी से आती है। जब ये साफ हो गया कि इंसान के पास सही गलत चुनने की आजादी है और बुराई खुदा से नहीं आती, तो इंसान को अच्छा बनने से कोई नहीं रोक सकता। इब्न दाऊद की सोच में सबसे अच्छा जीवन वही है जिसमें इंसान अपना किरदार सुधारे, परिवार और समाज में अच्छा रहे और इंसानियत की बुलंदी तक पहुंचे। उनकी नजर में असली खुशी और मकसद इसी अच्छे किरदार और नेक जिंदगी से मिलता है। इब्न दाऊद के अनुसार इंसाफ यानी न्याय सबसे बड़ी अच्छाई है, क्योंकि यही इंसान की आत्मा के अलग अलग हिस्सों में संतुलन बनाती है और यही समाज में रहना भी सिखाती है। ये सिर्फ दार्शनिक सोच नहीं है, बल्कि ये खुदा का हुक्म भी है। इंसाफ ही इंसान और खुदा के रिश्ते की बुनियाद है और यही वजह है कि तौराह के हुक्मों को पूरा करना जरूरी है। इब्न दाऊद मानते हैं कि जब ये साफ हो जाए कि खुदा से सिर्फ भलाई ही आती है, तो इंसाफ भी यही मांग करता है कि इंसान अपने मददगार खुदा की इबादत करे। खुदा की सच्ची पहचान होने के बाद इंसान के दिल में खुदा के लिए मोहब्बत आ जाती है और ये मोहब्बत अपने आप इंसान को इबादत करने की तरफ ले जाती है। मोहब्बत और ज्ञान दोनों जुड़े हुए हैं, क्योंकि जिसे इंसान जानता नहीं उसे वो चाह भी नहीं सकता। खुदा की सच्ची समझ उसके डर यानी अदब को भी लाती है और ये डर इबादत की तरफ ले जाता है। तोरा इंसान को अच्छा और धार्मिक जीवन जीने की सबसे सही राह दिखाती है। इसमें ऐसे हुक्म भी हैं जो इंसान के कामों को खुदा की तरफ मोड़ते हैं और साथ में ऐसे हुक्म भी हैं जो इंसान को अच्छे और समाज के लिए फायदेमंद गुण सिखाते हैं। कुछ हुक्म ऐसे भी हैं जिनकी वजह समझ नहीं आती, फिर भी अगर समझदारी से यह तय हो गया कि वो हकीकी वह है और सच्चे नबी के जरिए आए हैं, तो उन्हें भी मानना जरूरी है। इब्न दाऊद का कहना है कि उनकी किताब का असली मकसद यही है कि सोच समझकर सही रास्ते पर चला जाए, मतलब अमल वाली फिलॉसफी सबसे जरूरी है। हालांकि उनकी किताब में ज्यादातर बातें सोच विचार पर हैं, लेकिन आखिर में असलियत यही है कि इंसान को अपने काम और इबादत पर जोर देना चाहिए। वो ये भी बताते हैं कि सोच विचार यानी फिलॉसफी और दीन एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, बल्कि असल में सोच समझ ही इंसान को दीन के हुक्म मानने के लिए तैयार करती है, चाहे वो हुक्म पूरी तरह समझ में आए या नहीं। इस तरह उनकी पूरी किताब सोच और अमल दोनों की हिफाजत करती है। इब्न दाऊद को यहूदी दार्शनिक सोच का एक बड़ा पहलवान माना जाता है। उनकी बातों का असर बाद में आए कई बड़े विचारकों पर पड़ा, खासकर माइमोनाइडिस पर, जिनकी वजह से यहूदी सोच में दार्शनिकता बहुत मशहूर हुई। हालांकि माइमोनाइडिस ने कभी इब्न दाऊद का नाम साफ तौर पर नहीं लिया, लेकिन दोनों की बातों में कई मिलती जुलती बातें हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है कि दोनों ने इस्लामी दार्शनिकों के ख्यालात से बहुत कुछ सीखा था और उसे अपनी किताबों में अपनाया था। इसी वजह से इब्न दाऊद का काम न सिर्फ सोच समझ बल्कि यहूदी मजहब के लिए भी बहुत अहम माना जाता है। इब्न दाऊद और माइमोनाइडिस की किताबों में कई बातें एक जैसी मिलती हैं, जैसे दोनों का मकसद यहूदियों को उनकी परंपरागत सोच और नई फिलॉसफी के बीच समझाने की कोशिश करना। माइमोनाइडिस ने हालांकि कुछ जगह इब्न दाऊद की बातों को सही नहीं माना, जैसे उन्होंने साफ कहा कि खुदा के लिए रिश्तों वाले गुण नहीं बताए जा सकते, क्योंकि खुदा और दुनिया के बीच कोई सच्चा रिश्ता नहीं है। इसके बावजूद ऐसा लगता है कि इब्न दाऊद की सोच माइमोनाइडिस के लिए एक मिसाल बनी, जिससे उन्होंने प्रेरणा भी ली और जहां जरूरत लगी अनाल्यार उनमें सिद्धांत अम्बिया से आने का पता था। नई रिसर्च बताती है कि इब्न दाऊद की सोच का असर माइमोनाइडिस के बाद के यहूदी विचारकों पर पहले से ज्यादा रहा है। 14वीं सदी में उनकी किताब के हिब्रू अनुवादों में बढ़ती दिलचस्पी से पता चलता है कि उस वक्त
यहूदी एविसेनिज्म नाम की एक सोच का दौर शुरू हुआ था। कई पांडुलिपियों में लिखे नोट से पता चलता है कि उनकी किताब सच में पढ़ी और शायद छात्रों के लिए पढ़ाई भी गई। बाद के बड़े यहूदी विचारकों ने भी उनकी बातों का जिक्र किया और उनसे कई ख्याल लिए। इब्न दाऊद की सबसे बड़ी अहमियत यही है कि उन्होंने पहली बार यहूदी मजहब को नए दौर की सोच के हिसाब से पूरे तरीके से समझाया। उन्होंने अरस्तू के ख्यालों और तर्कों को इस्तेमाल किया, जो पहले के यहूदी दार्शनिकों से बिल्कुल अलग था। उन्होंने मुस्लिम और कुछ हद तक पुराने यहूदी स्रोतों को भी अपनी सोच में शामिल किया, ताकि मजहबी सवालों का जवाब दिया जा सके। उनकी सोच का सफर पदार्थ, रूप, हरकत, आत्मा, खुदा, फरिश्ते, नबी, इंसानी आज़ादी और सही सोच व सही अमल की कड़ी से होते हुए इंसान की तकमील तक पहुंचता है। फिर भी इब्न दाऊद की सोच में कई कमियां और अधूरी बातें भी हैं। कई बार उनका मजहब और फिलॉसफी के मेल का दावा अधूरा रह जाता है। जैसे उन्होंने पदार्थ की शुरुआत और हालात और सृष्टि बनाम प्रवाह के मुद्दे पर साफ साफ नहीं बोला। इसका कारण ये भी है कि जिन मुस्लिम दार्शनिकों की सोच उन्होंने अपनाई, उनमें भी प्लेटो की पुरानी सोच बाकी थी। इस वजह से कई जगह इब्न दाऊद की सोच साफ नहीं रह पाई। इब्न दाऊद ने हमेशा फिलॉसफी को मजहब की बुनियाद माना, मगर जब भी फिलॉसफी और मजहब में मेल मुमकिन नहीं दिखता, तो वे इंसानी अक्ल की सीमा बताकर बच निकलते हैं। उनकी सोच में कमजोरियां भले ही हों, लेकिन यहूदी सोच को आगे बढ़ाने में उनका योगदान बहुत बड़ा है।